सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 9 गणित का आपका अभ्यास पढ़ा रहा हूं, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। तो गुणनखंड से रिलेटेड आपको एक वीडियो पहले बना चुके हैं, बताएं उसमें। तो आज उसी से संबंधित कुछ और गुणनखंड के विषय में बताएंगे, क्योंकि गुणनखंड का जो प्रोसेस है वह काफ़ी लंबा भी है। तो पहले आपको बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि 2 पद या 3 पद के विषय में। फिर उसके बाद आपको बताया 4 पद या 4 से अधिक पद, ऐसे पद जिनमें आपका काम जिनमें आपका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, तो उनको क्या है, कुछ अलग अलग भागों में बांट करके उभयनिष्ठ गुणनखंड बना के बताया था। तो आज आपको कुछ सूत्रों से संबंधित गुणनखंड के विषय में बताएंगे। तो सूत्रों से संबंधित जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इनसे संबंधित यानी इन सूत्रों से संबंधित आपको कुछ गुणनखंड के विषय में बताएंगे। तो इनसे संबंधित क्या है, मान लेते हैं आपका कोई भी गुणनखंड हो, तो जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 4, ये आपका सवाल हो और कहा जाए इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड आपको करने के लिए एक तो आपका होता है गुणनखंड करके आपका गुणनखंड ज्ञात करना, एक आपका होता है मध्य पद को तोड़ करके। अगर आपका द्विघात समीकरण से मध्य पद को अगर हम तोड़कर भी गुणनखंड करें तब भी इसका आंसर आएगा, अगर इन सूत्रों का प्रयोग करें तब भी इसका आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब जो आपका द्विघात समीकरण हो, अगर उसका गुणनखंड ज्ञात करना है हमें इसके रूप में लिखा जा सके तो उसे ऐसा बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एक्स इंटू में एक्स, और प्लस में क्या हो जाए 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2 आपका सूत्र का होगा, और आपका जो 2 ये है आपका वह इसके लिए है, और इंटू ये आपका जो एक्स आया है वह इसके लिए है, ये और 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में है, यानी कि इसके जैसा है। तो इसे हम क्या बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि ये जो आपका बदल के आएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा, यानी x प्लस, अगर ये प्लस है तो प्लस में आएगा 2 का स्क्वायर। जब आपको सवाल इस प्रकार से हो कि इनके जैसे मैं सूत्रों पर मिलने लगे तो उन्हें इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी कि ये आपका जो ये होगा इसका जो आंसर आएगा वह इस प्रकार से, अगर इनके मध्य पद को तोड़कर भी बनाए तो भी इसी प्रकार से आएगा। लेकिन यहाँ केवल आपको सूत्र के विषय में बात करेंगे, तो सूत्र से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो जो अगला एक और सवाल देखते हैं, जैसे सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका 18x प्लस 81। अब ये आपके सामने आ जाए तो इसे भी हम कुछ इन्हीं रूपों में बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आपका 18 को क्या कर सकते हैं, या 81 को। 81 क्या है आपका 9 का वर्ग है, यानी अगर ये वर्ग के रूप में मिल जाए, अगर ये वर्ग के रूप में मिल जाते हैं तो हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई फंक्शन बन ही जाए किसी प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 दूना 18, और यहाँ पे x बनेगा प्लस 81 क्या है 9 का वर्ग है, इस प्रकार से। तो यह जो बनेगा आपका कुछ इन सूत्रों से है, इन सूत्रों के जैसा है। अगर इसके जैसा है तो इसे भी हम बनाएंगे, क्या x आएगा यहाँ पे इसका, और यहाँ अगर इनमें देखेंगे इसके आगे जो चिन्ह होता है वही यहाँ पर बनेगा, और इसमें आपका 9 है तो 9 आएगा, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर। यानी दोनों सवालों में अगर कौन प्लस के लिए है कौन माइनस के लिए, तो इसी पर ध्यान देते हैं। जो ये आता है वो यहाँ पर होगा, जो ये होगा वह आपका
इस पर आएगा, और ये जो प्लस होगा तो यहाँ आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता, बाकी होल स्क्वायर। अगर ऐसा सवाल बन रहा है तो वही चीज़ आपका यहाँ पर है, केवल माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों सवाल समझ में आएंगे उन सूत्रों से रिलेटेड। देखते हैं जो अगला आपका है सूत्र। तो इन सूत्रों से क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस प्रकार से सवाल हो, अगर ऐसा सवाल है तो इसका अगर हमें गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 वर्ग, इसे वर्ग के रूप में रखते हैं, वर्ग के रूप में रखेंगे। 25 में क्या है, 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 मिल जाएगा। यानी 25 को हम ऐसा बना सकते हैं, जैसा बनाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये देखने में बिल्कुल वही लग रहा है जो यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से, जब इस प्रकार से लग रहा है तो इसे क्या कर सकते हैं, आगे के स्टेपों में बना सकते हैं। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में बनाएंगे। यानी कि 5 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या बनेगा, 5 माइनस एक्स, इस प्रकार से। तो इसके बाद आप सेकंड नंबर इसी में देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। जैसे सवाल हो आपके पास 1/9 और यहाँ पे लिख दिया जाए x आपका इस x की पावर 4। मान लो इस प्रकार से सवाल हो तो इसको भी क्या दिमाग में अगर कुछ हल करते हैं तो इसी के जैसा बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1/3 9 को कर सकते हैं ऐसा, यानी कि इसको अगर हम स्क्वायर के रूप में रख दें, अगर हल करेंगे तो यही चीज़ मिलने वाला है। और माइनस यहाँ पे अगर x पावर 4 है, अगर स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये बिल्कुल वही चीज़ लग रहा है जो ये है। तो इसे आगे बना सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इस रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों सूत्रों पे आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे। जैसे एक सूत्र और लेते हैं, सूत्र है आपका a³ प्लस b³। ये भी आपका एक सूत्र है। तो सूत्र ये बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। या इसी से संबंधित एक और है a³ माइनस b³, इनसे संबंधित। तो एक ब्रैकेट में माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इन रूपों में। तो इनके जैसा आप सवाल बनाते हैं तो सवाल आपको कहीं ना कहीं सूत्रों से रिलेटेड मिलेगा। जैसे मान लो 1 माइनस आपके पास हो जाए 27x³। अब ये सवाल है, अगर कहा जाए इसका गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टर करना है तो क्या बनेगा। तो इनको कुछ हम देखेंगे तो ये आपका 27 3 का क्यूब बनेगा, और ये 1 के लिए तो चाहे जो बना लें। तो कुछ इनमें से ही बनाते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से बनेगा। 27 को क्या करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, और x का क्यूब पहले से इस प्रकार से बन जाएगा। यानी जब इस प्रकार से बन जाएगा तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्रों पर बना सकते हैं आगे। जब बनाएंगे तो एक ब्रैकेट में माइनस बी 1 माइनस 3x, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो जो होगा वो 1 ही आएगा, प्लस ab 1 इंटू 3x और प्लस का b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इन रूपों में बन जाएगा। जब इन रूपों में बनेगा तो आगे इसका हल तो करेंगे, 3x 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 3x प्लस आपका 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो सूत्रों से संबंधित कुछ इसी प्रकार से होंगे। तो इसके बाद चलते हैं, देखते हैं मध्य पद तोड़कर कैसे गुणनखंड करते हैं। तो अगला टॉपिक है अब सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपके पास 3। अब यहाँ पर
एक द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है। अब ये तो आपका सूत्रों में बनेगा नहीं, जो पिछले अभी टॉपिक्स बताए हैं वह केवल सूत्रों से रिलेटेड है। अब इनमें अगर ध्यान देंगे, क्या कोई सूत्र बनाएगा तो सूत्र कुछ नहीं बनने वाला है इनमें। तो इसको क्या करते हैं, मध्यपद से तोड़कर ही बनाते हैं। तो मध्यपद को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज द्विघात समीकरण में आपको ध्यान देना होगा, या तो जो लिखे गए फंक्शन होंगे आरोही क्रम होने चाहिए या फिर अवरोही क्रम, दो में से एक होने चाहिए। अगर आरोही आरोही में नहीं है तो उनका आपका मध्यपद तोड़कर फैक्टर करना थोड़ा कठिन होगा, तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या है, अवरोही में है। जब ये अवरोही क्रम में है तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, पहले और आखिरी का गुणा कराते हैं। जब पहले और आखिरी का गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है, 2 3 6 एक्स स्क्वायर, यानी जो पहले आखिरी का अगर गुणा कराएंगे तो ये आपका प्लस में मिलेगा 6 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान इसी पर देना है, इसके अलावा इन पर नहीं। अब आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसे बनाते हैं कि गुणा करने पर 6 एक्स स्क्वायर है और जोड़ेंगे या फिर घटाने पर आपका 7 एक्स मिलेगा। तो इनके जो फैक्टर्स बनने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार से बनेंगे, 2 गुणे 3, 2 3 6, या फिर अगर 1 भी करें तो इस प्रकार से बनता है। अब इनके फैक्टर्स में अगर गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और जोड़ेंगे 3 2 5 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा, अगर इसमें घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी ये नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम 6 के नम 6 करें कुछ ऐसा, अगर गुणा कराएंगे 6 मिलेगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 6 + 1 को तो 7 भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बनता। तो यहाँ क्या करेंगे, ये चीज़ आपका बनेगा प्लस में, अगर हम ऐसा करते हैं 6 + 1 गुणा कराएंगे 6 + 1 एक्स, यानी 6 एक्स गुणे अगर एक्स करते हैं तो इनका गुणा कराएंगे 6 एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम 6 एक्स प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एक्स, दोनों चीजें मिल जा रही हैं। तो इस प्रकार से करते हैं, प्लस क्या होगा 3, अब ब्रैकेट में इसका गुणा कराते हैं, जब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 6x + x + 3। अब इन्हें दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये होगा दूसरा ये होगा। अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आता है। कॉमन आने के लिए तो इन दोनों में क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है, 6 में भी 2 होता है, 2 × 3, और यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2x। जब 2x कॉमन होगा तो बचेगा कितना, 2 तो निकल गया, x निकल गया, 2x थे तो 1x आपका बचेगा। अब यहाँ से 1x था निकल गया, 1 2 निकल गया, बचा कितना, प्लस में 3। अब इसके बाद आपका इनमें अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा है, और जिन फंक्शनों में कुछ ना मिले वहाँ पे क्या होता है, 1 कॉमन होता है। इसलिए इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बात होती है चिन्ह क्या आएगा, तो जो ये चिन्ह यहाँ पर होगा वही चिन्ह यहाँ कॉमन बन जाता है। तो प्लस कॉमन होगा तो 1 कॉमन लेंगे प्लस के साथ, तो x + 3। अब देखेंगे इधर और इधर के फंक्शनों में, तो जो ब्रैकेट है दोनों में मैच कर रहे हैं, दोनों पदों में केवल ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, तो ब्रैकेट को लिखते हैं कॉमन करके, या फिर ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं, जो बचता है उसे अगले ब्रैकेट में, इस प्रकार से। तो अगर मध्यपद में तोड़ करके अगर हमें गुणनखंड करना है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है कि देखते हैं क्या फंक्शन हमारा आरोही या अवरोही में है। तो आरोही अवरोही में से दोनों में से किसी ना किसी एक में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अवरोही में है। इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट के क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कराएंगे, जो फंक्शन आता है इसमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं कि गुणा करने पर आपका यही चीज मिल जाए और उसके बाद जोड़ने या घटाने पर इसके मध्य का फंक्शन मिल जाए। अगर ऐसा आपको करना आ रहा है तो आपका द्विघात समीकरण हल करना आसान होगा, गुणनखंड। तो यहाँ पर इसका जो 6 आया है, 6 का नम 6, 6 1 7 भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर गुणनखंड बना है तो वह आपका ये होगा
तो चलते हैं कुछ और गुणनखंड के विषय में बात करते हैं। एक और द्विघात समीकरण, सवाल है x² -15 + 2x। अब आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए। अगर इस प्रकार का सवाल आपके सामने आता है तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले आपको जो बताया है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, देखना है क्या यह आरोही अवरोही में है, क्योंकि ये सूत्र से तो बनेगा नहीं। जब सूत्र से नहीं बनेगा तो आरोही अवरोही में होना जरूरी है। ना तो ये आरोही है ना तो अवरोही, तो इसे बनाते हैं किसी क्रम में। मान लो अवरोही क्रम बनाते हैं, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ पे -15। अब तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, पहले और आखिरी का जब गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, -15x², ये बनता है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है कि गुणा करने पर यही मिल जाए और जोड़ने या घटाने में प्लस का 2x। तो 15 का 5 × 3 5 यही 15 होता है। अब 5 यही 15 होगा, लेकिन आपका माइनस में चाहिए। अब माइनस में चाहिए तो इस बात का ध्यान देना है कि घटाने या जोड़ने पर ये प्लस में बन जाए और ये माइनस में आ भी जाए। अगर माइनस हम 5 कर देते हैं, प्लस में 3 करेंगे तो या तो माइनस में 15 आएगा, लेकिन -5 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -2। इसलिए हम इसे नहीं माइनस करते हैं, माइनस में इसे लिखते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बन जाएगा प्लस में जो घटाएंगे और गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी x² प्लस में 5 - 3, ऐसा करते हैं x माइनस आपका 15। अगर 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे माइनस का 15 भी मिल जाएगा। तो x² प्लस में 5x माइनस में 3x गुणा कराएंगे इसका इन दोनों में तो -15। अब इन्हें दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो पदों को इस प्रकार से। दोनों तरफ देखते हैं क्या कॉमन होता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इन दोनों में x केवल कॉमन होगा, तो x कॉमन होने के बाद बचता क्या है, x + 5। अगर हम x कॉमन करेंगे x + 5 बचेगा। इसके बाद आपका इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जो चिन्ह है, पहली चीज चिन्ह की बात होती है, चिन्ह क्या मिलेगा, तो माइनस ही आएगा। अब इसके बाद 3 कॉमन होगा, क्योंकि 15 में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन करेंगे, बचता क्या है, x। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। तो 3 कॉमन हो गया, बचा कितना, 5। अब दोनों पदों में फिर से देखेंगे तो ब्रैकेट मैच कर रहा है, दोनों से ब्रैकेट निकाल लेंगे बाहर, तो x + 5, और जो बाहर है इन्हें अगले ब्रैकेट में x - 3 के रूप में बना देंगे। तो इस प्रकार से, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो द्विघात समीकरण के गुणनखंड में या किसी प्रकार के गुणनखंड में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं। और पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका एक व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप कक्षनों का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में इन जो आज की टॉपिक्स पढ़ाए जो गुणनखंड के विषय में, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन वहाँ पे देंगे, तो उस क्वेश्चन का हल भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।